तीन वीज़ा की कैटेगरी बताऊंगा। पहले ए टू ए है, फिर ए टू बी है, फिर उसके बाद आज़ाद है। पहले क्लियर करता हूँ ए टू ए और उसके बारे में बताता हूँ कि उसमें क्या बेस्ट है, क्या मसले मसाइल है और क्या अच्छा है उसमें। फिर ए टू बी का बताऊंगा इसी तरह, फिर ए टू बी के बाद आज़ाद का बताऊंगा। पहली बात ये है जी, आज़ाद की तरफ आता हूँ मैं पहले। आज़ाद बंदा आप समझते हैं कि आज़ाद वीज़ा मिल जाता है। मलेशिया का एजेंट हजरात बिल्कुल इस तरह कहते हैं कि जी आज़ाद वीज़ा आपको देंगे, जहां मर्जी काम करना, जिधर मर्जी काम करना, कोई मसला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला कुछ भी नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि मलेशिया के अंदर कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता। सब झूठ है, फ्रॉड है, लुटन डैर है, अपने आप को बचा लो। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉड ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी मैं डिटेल अभी बता देता हूँ होता क्या है। होता ये है कि पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने प्रोफेशनल वीजा ले लेते हो, वो भी किसी बिजनेस वीजा, वो भी किसी कंपनी के अंडर होता है, यहाँ तक कि आप शादी कर लेते हो किसी मलेशियन लड़की के साथ, फिर उसमें ये बेनिफिट होता है कि आप जहां मर्जी घूम फिर सकते हो, मगर उसमें बंदा आजाद नहीं होता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो शादी की होती है और बीवी के नीचे कौन बंदा आजाद होता है? आपको पता ही है, जो शादीशुदा हजरात है वो जानते हैं कि कोई नहीं आजाद होता है। ऐसे ही बस बातें ही है कि जी आज़ादी आज़ादी। हाँ, उसमें ये होता है कि उसमें आप अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि जहां मर्जी जिस मर्जी कंपनी में काम करो। उसमें ये होता है कि इस कंपनी में आपने काम करना है, आप गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन से रिक्वेस्ट कर देते हो फलां कंपनी में मैंने काम करना है तो मुझे इसकी परमिशन दी जाए, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको परमिशन दे दी जाती है कि फलां कंपनी में आपने काम करना है, ठीक है आप कर सकते हो। ये होता है जी शादी वाले बंदे का हाल। तो अब मैं आता हूँ आज़ाद वाला वीज़ा। आज़ाद वाले वीज़े का बेनिफिट ये होता है कि यानी कि जो आज़ाद वाला वीज़ा एजेंट हजरात कहते हैं, वो ऐसा होता है कि वो ए टू बी की ही कैटेगरी होती है। यानी कि जिस कंपनी का वीज़ा, उस कंपनी में आप काम नहीं कर रहे, उस कंपनी के अलावा जहां मर्जी आप अपनी मर्जी से काम ढूंढोगे करोगे, वो उसकी ही कैटेगरी होती है जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा में ये बेनिफिट ये होता है कि आप कंपनी के नीचे बाउंड नहीं होते, आप कंपनी को कंपनी आपको ब्लैकमेल नहीं करती है। आप कंपनी में सिर्फ जाते हो, साल बाद अपना वीज़ा रिन्यू करवा देते हो, पासपोर्ट ले जाते हो, फिर इधर उधर घूमते हो फिरते हो, जहाँ पे आपको लगता है काम सही है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आप वहां पे काम करते हो। ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो लोग जिनके पास ए टू बी वीजा है, जिसे आजाद वीजा एजेंट कहते हैं। हाँ, उसके अंदर नुकसान ये है कि अगर वो चेकिंग हो जाए तो उसका भी डिपोर्ट भी कर दिया, अगर पीछे आपका बॉस नहीं आता, फिर अगर बॉस भी आता है फिर वो आपको जुर्माना भी करते हैं। मिसाल के तौर पे बॉस अगर आता है तो वो आपको छुड़ाने के आपसे 1000 रिंगट, 1200 रिंगट, 1500 रिंगट, जितना उसने बनाया होता है एक क्राइटेरिया, वो उसने पैसे भी लेते हैं आपसे आपको छुड़वाने के। तो आप छूट जाते हो उसमें, क्योंकि आपका बॉस पीछे आ जाता है। तो अगर आपको बॉस नहीं आता, आपके पीछे कोई नहीं आता, तो फिर ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसे बंदे को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे बंदे को उसी तरह का इसका प्रोसेस है जिस तरह एक बंदा इनलीगल पकड़ा जाता है, क्योंकि एक साला किरजा होता है। मगर इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें कुछ राहत मिल जाती है इमिग्रेशन की तरफ से कि यार ये बंदा लीगल तो था ना, इसे साला गिरजा तो है था, यानी कि साला गलत गलत जगह पे काम तो कर रहा था। साला गिरजा ये मलेशियन जुबान में कहते हैं, मगर ये है कि ये बंदा लीगल है, इसकी थोड़ी राहत मिल जाती है बंदे को, कि इसका बंदे को बेनिफिट मिल जाता है कि बंदा लीगल है। इसलिए लीगल जरूर है मलेशिया के अंदर, आपके पास परमिट जरूर रहना चाहिए। दूसरी बात में आता हूँ, ए टू बी वीजा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ए टू बी वीजा इसी को कहते हैं जो एजेंट्स आजाद ने कहा हुआ है कि जी आजाद वीजा। आजाद वीजा कोई भी नहीं था मलेशिया के अंदर, सिर्फ ए टू बी के भी जो इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है वो यही है कि जी जहां मर्जी आप अपनी मर्जी से काम करें तो आपको वीजा हम अपनी कंपनी का दे देंगे, मगर वो कानूनी तौर पर लीगल नहीं है। कानूनी तौर पर अगर वो चेक हो जाता बंदा, अगर वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसका भी उसके खिलाफ रिएक्शन लिया जाता है। अगर वो बंदे को किसी तरीके से भी वो उसका बॉस छुड़ा लेता है तो फिर बॉस को वो पेमेंट पे करता है, पैसे देता है उसको छूटने के। तो अब ये उसकी स्वाबदीद है, इमिग्रेशन की स्वाबदीद है कि वो छोड़ते हैं उस बंदे को कि नहीं, क्योंकि वो कंडीशन होती है कि उस बंदे ने जुर्म क्या किया हुआ है, किस जगह काम कर रहा था, क्या सूरत हाल थी, काम की जगह पे सिर्फ पकड़ा गया कि ये काम कर रहा था। ये डिपेंड करता है कि उसने किया क्या क्राइम क्या किया हुआ है। तो ये इस डिपेंड ऑन क्राइम वो छोड़ता है। तो अब ये तो ए टू बी क्लियर हो गया आपको, और ये आज़ाद वीज़ा भी क्लियर हो गया। अब जो आता हूँ मैं ए टू ए वीज़ा और उसके बेनिफिट और उसके नुकसान।
A to A वीजा वो होता है जिस कंपनी का वीजा, उसी कंपनी के अंदर आपने काम करना है। इसके अंदर नुकसान सबसे बड़ी बात यह है, मेरा कजन है यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी है काम कर रहा है, अगर शायद वो वीडियो भी देख रहा हो, लकड़ी की कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं कंपनी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसके मुतालिक। तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि उसको बेचारे को इस तरह के मसाइल हैं कि वो इस कंपनी में काम कर रहा था चंद दिन पहले, तो वो चंद चंद मंथ पहले, तो उससे पहले ये वो इनलीगल था, उसी कंपनी का उसने वीजा लगवा लिया, कंपनी ने उसको वीजा लगा दिया। अब वीजा लगने के बाद कंपनी का मामला तब्दील हो गया, कंपनी उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। अब ये 12 घंटे वो काम करता है मलेशिया के अंदर, बेसिक गवर्नमेंट की तरफ से जो अलो है वो है सैलरी 1500 यानी कि 1500 रिंगिट। अब उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है सिर्फ 1100 रिंगिट एवरी मंथ। हर मंथ उसे सिग्नेचर किए जाते हैं और ब्लैकमेल किया जाता है, सिग्नेचर करवाए जाते हैं और ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई अगर तू सिग्नेचर नहीं करता तो तेरी सैलरी तेरे को नहीं मिलेगी। अब वो बंदा क्या करे, वो भी मजबूर है, उसको सिग्नेचर करके अपने 1100 रिंगट रिसीव करने पड़ते हैं। अब 1100 रिंगट में वो कहते हैं कि वो क्या खाएगा क्या निचोरेगा, ये सिचुएशन हो गई है कि वो किस तरह अपना गुजारा करेगा, उसके घर वाले भी हैं पीछे जा रहे, उसने उनका भी पेट पालना है। तो ये सिचुएशन है कि अगर वो ब्लैकमेल हो जाता है, अब वो कहता है कि जी मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे दें, तो अब कंपनी कहती है हमने इसके ऊपर लगाया हुआ परमिट, तो आपने अगर पासपोर्ट वापस लेना है तो इसका अदा करें 2000 रिंगट, ये कंपनी कह रही है उसकी। अगर वो कहता है कि जी 2000 रिंगट के बाद फिर मैं जहां मर्जी काम कर सकता हूँ, कंपनी कहती है नहीं, ये है कि आपने हमारी कंपनी ही काम करना है, अगर 2000 रिंगट अदा कर देते हो हम पासपोर्ट देंगे, वीजा कैंसिल करवा के उसके बाद इस बंदे के पास सिर्फ एक ही हाल होता है कि अपने कंट्री वापस आएगा, दोबारा नया वीजा नई कॉलिंग लेके वापस आएगा, अगर मलेशिया में ही काम करना है। ये सिचुएशन है कि जी A to A वीजे के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। कंपनीज, हर कंपनी बुरी नहीं है, हर कंपनी जो है ना इस तरह नहीं करती, मगर कुछ कंपनीज इस तरह भी करती हैं, वो ब्लैकमेल करती हैं, OT भी करवाती हैं, ओवर टाइम भी करवाती हैं, पैसे नहीं देते। अगर वो 12-12 घंटे ड्यूटी करके सिर्फ 1100 रिंगट में वो किस तरह बंदा गुजारा करेगा। बड़ी तकलीफदा बात है जी, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो ये भी होता है जी A to A में। मगर बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं A to A वाली, वो आपको रिटर्न टिकट भी देंगी, आपका जो वीजा आपको प्रोवाइड कर रही है, एजेंट आपसे वीजे के पैसे ले लेगा, 2 साल का वीजा, 3 साल का वीजा, बेसिकली वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, कंपनी ने वीजा फ्री में रिन्यू करवाना होता है, मगर एजेंट आपसे पैसे ले लिया होता है, एजेंट ने आपसे पैसे ले लिए होते हैं। इनके A to A कंपनीज के वीजे भी सस्ते होते हैं, A to A कंपनीज की रिटर्न टिकट भी वो आपको कंपनीज देती हैं, वो आपको सालाना बोनस भी देती हैं, और आपको इसके अलावा रहाइश और खाना भी देती हैं। ये बेनिफिट होते हैं कंपनीज का A to A का। मगर ये है कि अगर कंपनी अच्छी हो तो बेहतर ये है कि अगर आपने लेनी है किसी कंपनी में, आपने जाना है, कोई वीज़ा शीज़ा लेना है, तो आप किसी कंपनी से रब्ता करें। तो आपने अपने दोस्तों से देखें कि कौन सा दोस्त वहाँ पे काम कर रहा है, या किसी का रिलेटिव, किसी का रिश्तेदार, किसी का तल्लुक वाला उस कंपनी में काम कर रहा है A to A कंपनी में, तो उससे एक बार पूछें कि अगर मैं वीज़ा इस कंपनी का ले लूँ, ये ब्लैकमेल तो नहीं करती है, सही से सैलरी देती है, सही से सारा कुछ करती है। और चौथी बात है वो ये है कि अब आप देखें पाकिस्तान के भी हालात, आपको पता है, आपको मलेशिया के हालात बेहतर हैं पाकिस्तान से। गलत बात है जो लोग कहते हैं ये हालात बड़े टाइट हो गए ना, जो हो गया, कुछ भी नहीं है, बेहतर है। और इंडिया की भी हालात आपको पता है, बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश का पता है, नेपाल वालों को नेपाल का पता है। मैं इसलिए इन कंट्रीज का नाम लेता हूँ कि मेरी रेटिंग में जो आते हैं वो यही आते हैं कि ये लोग ज्यादा मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैं जब देखता हूँ एल्गोरिदम में शो होता है यूट्यूब में कि ये लोगों इन इन कंट्रीज में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, या वो लोग जो मेरी जुबान को समझ रहे हैं। तो ये है कि आपने आना है, सो बिस्मिल्लाह, वेलकम, आप आओ, वर्क वीज़ा पे आओ, टेंशन नहीं लो। अपने पैसे, मुझे पता है इंसान के पैसे कमाने मुश्किल होते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। आप आना और वर्क वीज़ा पे आना। तो ये है कि आप समझते हो कि वर्क वीज़ा यार बड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होता। वो ये है कि एक कहावत है, अगर आप ठान लेते हो किसी बात को, तो ये नहीं देखा जाता सामने वाला लश्कर कितना बड़ा है, कितनी ज्यादा तादाद में आ रहा है, सिर्फ बंदा भिड़ जाता है उसके साथ, सिर्फ बंदा उसे पकड़ झपट जाता है उसके ऊपर। सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि जब आपने ठान लेना है कि मैंने जाना है मलेशिया, तो आप सिर्फ अपनी पैसों को पूरा करो और अच्छा एजेंट ढूंढना। अगर आपने सारा कुछ कर लिया, पैसे भी इकट्ठे कर लिए, सारा कुछ कर लिया, एजेंट अच्छा ना हुआ, नस्ली ना हुआ, असली ना हुआ, शेर रशीद वाली बात, तो फिर कुछ भी नहीं बाकी रहता। तो ये है कि अपना एजेंट अच्छा तलाश कीजिएगा, और ये है कि अगर आपने ठान लिया कुछ करना है तो करके दिखाइएगा। फिर ना देखा जाता कि हम 313 हैं, ना ही देखा जाता कि हम मोहम्मद बिन कासम है, ना देखा जाता उसकी उम्र 19 साल है। सिर्फ काम किया जाता है, जो करना हो आपने, आप अपना मकसद पूरा कर सकते हो। तो ये थी आपकी वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको कर दें, और किसी यार दोस्त ने नहीं किया तो उसको भी थोड़ा थोड़ा भेज दें उसे कि यार इसको सब्सक्राइब कर दो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।